आज हम लोग देखेंगे AWS में आइडेंटिटी फेडरेशन क्या होता है और इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर इसका लेक्चर को हम लोग इसका लैब परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आइडेंटिटी फेडरेशन क्या होता है। इफ यू वांट यूजर ऑलरेडी हैव ए वे टू बी ऑथेंटिकेट सच ए ऑथेंटिकेशन थ्रू योर कॉर्पोरेट नेटवर्क, यू कैन फेडरेट दैट यूजर आइडेंटिटी टू AWS। मीन्स क्या है, सपोज करिए आपका ऑन प्रीमाइसेस आपका एक सेटअप है जिसमें आपका डोमेन सर्विस या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस रन कर रही है, जहाँ से आप सेंट्रलाइज अपने प्रीमाइसेस के यूजर को मैनेज कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं सेम यूजर मेरे आपके AWS के मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करें और उसको एक्सेस करने के बाद सेम जो यूजर आपके ऑन प्रीमाइसेस में है वो यूजर आपके AWS की जो S3 बकेट है उसको मैनेज कर पाएँ, या AWS की EC2 इंस्टेंसेस हैं उसको मैनेज कर पाएँ, या बिलिंग को मैनेज कर पाएँ। तो जो ये टास्क हैं आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एडिशनली AWS में यूजर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप AWS में आइडेंटिटी फेडरेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो यूजर आपके ऑन प्रीमाइसेस डायरेक्टरी सर्विस के यूजर्स हैं उनको आप AWS का मैनेजमेंट कंसोल प्रोवाइड कर सकते हैं। A user who has already the corporate can replace their existing identity with a temporary identity in your AWS account। मीन्स क्या होता है कि जब कोई आप यूजर आपके इन प्रेमाइसेस जो यूजर है वो जब आपका AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करता है तो उसको AWS एक टेम्परेरी आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देता है, एक टेम्परेरी टोकन सिक्योरिटी टोकन प्रोवाइड कर देता है यूजर को ऑथेंटिकेट करने के बाद। तो ऑथराइजेशन के लिए वो क्या करता है कि एक टेम्परेरी टोकन प्रोवाइड कर देता है, जिस टेम्परेरी टोकन के थ्रू वो जो आपका इन प्रीमाइसेस जो आपका डायरेक्टरी यूजर्स हैं, इन प्रीमाइसेस जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स हैं, डोमेन के यूजर्स हैं, जो वो आपके AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन कर पाते हैं। फेडरेशन इज पर्टिकुलरली यूज ऑन दोज केसेस। अब जो आइडेंटिटी फेडरेशन है वो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। Your user already have identity in corporate directory and your corporate directory is compatible with security assumption markup language 2.0। मीन्स आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो आपकी SAML जो आपका प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी फीचर है, उसको आपका फुलफिल करना चाहिए। तभी आपकी जो ऑन प्रीमाइसेस की जो आपकी कॉर्पोरेट नेटवर्क की डायरेक्टरी सर्विस है या डोमेन सर्वर है उसके यूजर हमारे AWS के मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो इन प्रीमाइसेस जो आपका डोमेन कंट्रोलर है या एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्वर है वो SAML जो आपका सिक्योरिटी फीचर है उसको आपके कंपेटेबल होना चाहिए SAML 2.0 के, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी एग्जम्पशन मार्कअप लैंग्वेज 2.0। You can configure your corporate directory to provide single sign-on SHO access to the AWS management console for your user। आप जो अगर आपके जो इन प्रीमाइसेस आपका एक्टिव डायरेक्टरी है अगर वो SAML 2.0 को सपोर्ट कर रहा है तो आप उसके बिहाफ में क्या कर सकते हैं, आप अपने यूजर को सिंगल साइन ऑन प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स एक आपका लिंक जनरेट हो जाएगा AWS के मैनेजमेंट कंसोल में, उस लिंक के थ्रू सेम जो एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर हैं सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड के थ्रू उस लिंक के थ्रू AWS मैनेजमेंट में लॉगिन कर पाएंगे। If your directory is Microsoft Active Directory, you can use AWS Directory Service to establish trust between your corporate directory and your AWS account। मीन्स क्या है कि आप सपोज करिए आपने AWS में कोई अपना डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर कर रखी है, आप AWS में भी अपनी डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिसे कहते हैं AWS एक्टिव डायरेक्टरी। इसका हम लोग नेक्स्ट लेवल में प्रैक्टिकल देखेंगे, उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो आप AWS में भी डायरेक्टरी सर्विस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आज एज इट इज होगी जैसे आपका विंडोज़ की जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है, माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है बिल्कुल वैसे ही होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सपोज करिए आपने AWS में अपने एक्टिव डायरेक्टरी को आपने सेटअप कर रखा है और एक कोई दूसरी कंपनी है XYZ कंपनी है, उसके पास ऑन प्रीमाइसेस की आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी है। तो आप दोनों डायरेक्टरी सर्विस के बीच में, दोनों डोमेन कंट्रोलर के बीच में एक AWS की डायरेक्टरी सर्विस और एंड एक आपके ऑन प्रीमाइसेस का जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्टिव डायरेक्टरी है उनके बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ट्रस्ट क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि आपके जो लोकल के एक्टिव डायरेक्टरी है, ऑन प्रीमाइसेस की जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसके यूजर AWS में लॉगिन कर सकते हैं और AWS के यूजर आपके
जो ऑन प्रीमाइसेस की एक्टिव डायरेक्टरी है उसमें लॉगिन कर सकते हैं, उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका भी लैब हम लोग परफॉर्म करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उनमें मैं इन दोनों को कवर करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए। If you are create a mobile app or web-based app, then can let user identity themselves through the internet identity provider like log on with Amazon, Facebook, Google compatible identity provider. The app can use web federation to access AWS. मीन्स आपका जो AWS है उसमें एक ऑप्शन आता है, एक सर्विस आती है जिसे कहते हैं AWS कॉग्निटो। तो AWS कॉग्निटो के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे फेसबुक में आपकी आईडी है या आपका अमेजोन की कोई दूसरी आईडी है या जीमेल कोई दूसरी आईडी है, तो उसके थ्रू आप फेडरेट कर सकते हैं उस आईडी को अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल में, और वो सेम आईडी और सेम पासवर्ड के थ्रू फेसबुक की आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे अपने AWS कंसोल में। या आपने कोई ऐप डेवलप किया है और उस ऐप में आपने कोई यूजर क्रिएट किए हैं, उस ऐप के थ्रू आप जो मोबाइल ऐप है उस मोबाइल ऐप के थ्रू आप AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन कर सकते हैं आपका एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस में के थ्रू। तो इसका भी हम लोग लैब परफॉर्म करेंगे। तो जब हम लोग इसकी लैब देखेंगे, जब इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो हम लोग उसको ब्रीफ से डिस्क्राइब कर पाएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप मोबाइल के थ्रू या वेब के थ्रू अपना खुद का कोई अगर आप यूजर बना के लॉगिन कराना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। या तो आप जो थर्ड पार्टी, जैसे आपके जो आपकी फेसबुक के यूजर है या गूगल के यूजर है या अमेजोन अदर कोई अमेजोन के यूजर है, अमेजोन AWS जो आपका अकाउंट है उसके यूजर आप लॉगिन कराना चाहते हैं, तो आप लॉगिन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब फेडरेशन के थ्रू, आइडेंटिटी फेडरेशन के थ्रू। तो इसका हम लोग जो कमिंग हमारे वीडियो आएंगे उसमें मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा AWS कॉग्निटो के बारे में। Permission are granted through policy that are created and then attached to user group roles। तो मीन्स क्या है कि जो यूजर आपने AWS के सपोज करिए कि आपने डोमेन में जो यूजर बनाए हैं, उन यूजर को आपने परमिशन तो दे दी है AWS में आपने लॉगिन करने की, AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करने की, लेकिन जब वो AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करेंगे तो उनके पास कोई पॉलिसी नहीं होती, मतलब वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको रोल डिफाइन करने पड़ते हैं और वो रोल्स आप उन यूजर पे अटैच कर देंगे। सपोज करिए आपने S3 फुल एक्सेस का एक रोल क्रिएट कर लिया और उस यूजर को आपने क्या किया, जो डोमेन का यूजर है उस पर आपने अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद जो डोमेन का यूजर है, आप जब AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करेगा तो वो S3 बकेट को फुल मैनेज कर पाएगा, मतलब S3 बकेट में बकेट क्रिएट कर पाएगा, डेटा अपलोड कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के टास्क के सारे टास्क परफॉर्म कर पाएगा। बाय डिफॉल्ट ए यूजर कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग इन योर अकाउंट। मीन्स जो इससे मैंने बताया कि जब कोई यूजर क्रिएट होता है अपने आपके AWS अकाउंट में या IAM अकाउंट में, या आपका कोई आपने टाइप कर रखा है, ट्रस्ट रिलेशनशिप कर रखा है दूसरे डोमेन में इन प्रीमाइसेस आपके एक्टिव डायरेक्टरी के बीच में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब यूजर लॉगिन करता है आपके AWS मैनेजमेंट कंसोल में, तो उसके पास कोई भी परमिशन नहीं होती। मीन्स वो लॉगिन करने के बाद कुछ भी आपका नहीं एक्सेस कर सकता है, ना कुछ चेंजेस कर सकता है, जब तक कि आप उसे रोल्स असाइन नहीं करते, जब तक आप परमिशन असाइन नहीं करते हैं उसे। और जो भी परमिशन हम असाइन करेंगे सिर्फ वही टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। आप सपोज करिए आपने EC2 मैनेज करने की परमिशन असाइन कर दी है, तो वो यूजर्स आपका सिर्फ EC2 मैनेज कर पाएगा। लेकिन जब आप बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है, जो डिफॉल्ट यूजर होता है, उसके पास कोई भी परमिशन नहीं होती जब तक आप उसे परमिशन असाइन नहीं करते हैं। विद द हेल्प ऑफ रूल्स टू असाइन permission to federated user, you can create a identity federated to as a role and define policy to a role। जैसा मैंने बताया कि आपको अगर परमिशन को कोई आपको कोई फेडरेटेड यूजर है, उनको आपको कोई टास्क असाइन करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक रोल क्रिएट करेंगे और रोल में आप पॉलिसी अटैच कर देंगे। सपोज करिए आपने EC2 मैनेज करने की पॉलिसी अटैच कर दी है, तो वो जो फेडरेटेड यूजर है वो EC2 मैनेज कर पाएगा। अगर आपने कोई AWS S3 को की पॉलिसी अटैच करती है, S3 रीड ओनली की पॉलिसी अटैच करती है, तो जो यूजर है वो सिर्फ S3 को रीड कर पाएगा। तो आप अगर जो यूजर हैं, फेडरेटेड यूजर हैं, उनको आप कोई टास्क असाइन करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं वो कुछ टास्क परफॉर्म कर पाएँ आपके AWS मैनेजमेंट कंसोल में, तो सबसे पहले आपको रोल क्रिएट करना पड़ेगा और रोल के अंदर पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी और वो रोल्स आपको यूजर पे अप्लाई करना पड़ेगा।
फेडरेशन इनेबल यू टू मैनेज एक्सेस योर AWS रिसोर्स सेंट्रली। तो आइडेंटिटी फेडरेशन के थ्रू क्या होता है कि आप मैंने ग्लोबली या एक सेंट्रलाइज पॉइंट से आप जो अपने इन प्रीमाइस यूजर हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, या आपके AWS के यूजर हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने ट्रस्ट क्रिएट कर रखा है इन प्रीमाइसेस एंड AWS एक्टिव डायरेक्टरी के बीच में, तो उनके यूजर को आप मैनेज कर सकते हैं, सेंट्रलाइज पॉइंट से मैनेज कर सकते हैं। विथ फेडरेशन यू कैन यूज सिंगल साइन ऑन, मतलब सिंगल साइन ऑन का यूज कर सकते हैं। सेम सिंगल साइन ऑन मीन्स क्या होगा, जो भी यूजर है आपके इन प्रीमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी के या डोमेन कंट्रोलर के जो यूजर हैं, वो सेम यूजर नेम और पासवर्ड से आपके लोकल प्रीमाइसेस के रिसोर्सेज भी एक्सेस कर पाएंगे, प्लस AWS के मैनेजमेंट कंसोल के रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर पाएंगे अगर आपने उनको रोल अप्लाई किया है, कोई पॉलिसी अप्लाई की है। तो सिंगल साइन ऑन टू एक्सेस योर AWS अकाउंटिंग यूजिंग क्रेडेंशियल फ्रॉम योर कॉर्पोरेट डायरेक्टरी, मीन्स सेम क्रेडेंशियल के थ्रू, जो आपकी कॉर्पोरेट डायरेक्टरी का क्रेडेंशियल है, यूजर नेम पासवर्ड है, उसी यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू वो AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन कर पाएंगे, प्लस उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। चाहे तो आप वो लोकल जो डायरेक्टरी सर्विस के रिसोर्सेज हैं, ऑन प्रीमाइसेस डायरेक्टरी सर्विस के रिसोर्सेज हैं, सेम उससे भी एक्सेस कर सकते हैं सेम यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू। एंड चाहे तो आप AWS के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड के थ्रू। फेडरेशन यूजर्स ओपन स्टैंडर्ड सच एज SAML। जो फेडरेशन सर्विस है वो SAML जो आपका स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करता है, सिक्योरिटी एग्जम्पशन मार्कअप लैंग्वेज। तो मैंने आपको ये पहले भी डिस्क्राइब कर रखा है। AWS offer multiple option to federating your identities in AWS. You can use AWS identity and access management to enable user to sign to their AWS account with their existing corporate credential. मीन्स मैंने आपको बताया कि आप फेडरेशन में आप मल्टीपल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो IAM के रोल्स को लॉगिन करा सकते हैं आप ऑन प्रीमाइसेस में, चाहे आप ऑन प्रीमाइसेस के जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी हैं उनके यूजर को आप AWS कंसोल में लॉगिन कर सकते हैं, या आपको कोई थर्ड पार्टी डोमेन कंट्रोलर है उसको टाई अप कर सकते हैं आप, उसको ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं आप AWS के एक्टिव डायरेक्टरी के बीच में, और फिर उनके यूजर के को आप लॉगिन करा सकते हैं आप AWS मैनेजमेंट कंसोल में, और उनके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड, चलिए अब हम लोग उसका एक छोटा सा लैब परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड देखिए, इस समय मैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन कर गया हूँ। मैं दिखा दूँ कि मेरे पास दो अकाउंट है। मैं पहले एक मेरे पास अविनाश अकाउंट है, ये भी रूट अकाउंट है, और दूसरा मेरे पास ध्रुव अकाउंट है, ये भी रूट अकाउंट है। देखिए दो अकाउंट हैं, और दोनों अकाउंट की जो अकाउंट आईडी है, ध्रुव अकाउंट की अकाउंट आईडी ये है और अविनाश अकाउंट की अकाउंट आईडी ये है। मैं क्या करूँगा कि एक सपोज करिए इस अविनाश वाले अकाउंट में मैं दो यूज़र क्रिएट करूँगा, और उन यूज़र को मैं परमिशन देना चाहूँगा कि वो ध्रुव अकाउंट में जाके S3 बकेट को यूज़ कर पाएँ। तो देखिए मैं इसमें कैसे इसका लैब परफॉर्म करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अविनाश अकाउंट में एक दो यूज़र क्रिएट कर लूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्विसेज में गया, और यहाँ पे मैं IAMs में जाऊँगा। IAM को एक्सेस किया, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करूँगा, और ग्रुप के अंदर मैं दो यूज़र क्रिएट करूँगा, और उन यूज़र को मैं फिर क्या करूँगा कि दूसरे अकाउंट में जो ध्रुव अकाउंट है उसमें S3 बकेट को मैं एक्सेस करके दिखाऊँगा। तो मैं ग्रुप में गया, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू ग्रुप किया, और मैंने इसका नाम दे दिया अदर AWS अकाउंट। मैंने इसका नाम दे दिया अदर AWS अकाउंट। मैंने इसमें जो पॉलिसी दी है, मैंने जो पॉलिसी दी है EC2 रीड ओनली पॉलिसी दी है। EC2 जो मैं पॉलिसी अप्लाई की है, EC2 रीड ओनली पॉलिसी अप्लाई की है, नेक्स्ट किया है, एंड क्रिएट ग्रुप किया है। तो उसके बाद मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है अदर AWS अकाउंट नाम से, और उसमें मैंने जो पॉलिसी दी है EC2 रीड ओनली पॉलिसी दी है। अब मैं दो यूजर क्रिएट करूँगा, तो मैं यूजर्स में जाता हूँ,
मैं यहाँ पे यूजर 1 एंड यूजर 2 नाम से दो यूजर क्रिएट कर लूँगा। यूजर 1, इसको मैं AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना चाहता हूँ। पासवर्ड मैं कस्टम पासवर्ड डिफाइन कर लेता हूँ और मैं पासवर्ड रीसेट को अनचेक कर देता हूँ। नेक्स्ट, आप इसको ग्रुप का मेंबर बना देता हूँ मैं। ये देखिए, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप और यहाँ पे ग्रुप आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो वो यूजर इस ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। और उसके ऊपर रीड ओनली आपको टैगिंग देना चाहें तो आप टैग दे सकते हैं। जैसे आपने देना चाहते हैं नेम, आप टैग देना चाहते हैं अदर AWS अकाउंट एक्सेस यूजर 1, तो आपने ऐसे टैगिंग दे दी। नेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर, तो आपने एक यूजर क्रिएट किया। इस यूजर को आपने क्या किया, उस ग्रुप का मेंबर क्रिएट कर दिया जो आपने ग्रुप बनाया था। और बाय डिफॉल्ट ग्रुप के अंदर क्या आपने पॉलिसी लगाई थी EC2 रीड ओनली की, तो वो पॉलिसी इस यूजर पे अप्लाई हो गई है। ऐसे में एक यूजर और क्रिएट कर लेता हूँ मैं। सेम यूजर का नाम मैं देता हूँ यूजर 2 और मैं पासवर्ड असाइन कर लेता हूँ। नेक्स्ट, इस यूजर को भी सेम ग्रुप का मैं मेंबर बनाऊंगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा। इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे आप और इस ग्रुप में देखिए ये पॉलिसी अप्लाई है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये पॉलिसी ऑटोमेटिक इस यूजर पे भी अप्लाई हो जाएगी जैसे ही ये यूजर इस ग्रुप का मेंबर बनेगा। नेक्स्ट, आप टैगिंग देना चाहते हैं टैगिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट एंड क्रिएट, तो मैंने दो यूजर क्रिएट कर लिए और ये दो यूजर मेरे बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रुप के मेंबर हैं। और इस ग्रुप में मैंने आपका देखिए दो यूजर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रीड EC2 रीड ओनली की पॉलिसी मैंने असाइन की है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अपने दूसरे अकाउंट में चलता हूँ। यहाँ पे मैं अपने दूसरे अकाउंट में आ गया हूँ। यहाँ पे जो मेरा ध्रुव अकाउंट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रोल डिफाइन करता हूँ। और रोल में मैं ये डिफाइन करूँगा कि जो दूसरे अकाउंट के जो यूजर हैं वो मेरे EC2 जो बकेट है S3 जो बकेट हैं उनको रीड कर पाएँ। तो देखिए कैसे करूँगा मैं। यहाँ पे S3 में जाऊँ, एक रोल्स में जाऊँगा। मैं यहाँ पे सर्विसेज में जाके मैं क्या करूँगा, IAM को सर्च करूँगा। यहाँ पे मैं एक रोल डिफाइन करूँगा। रोल में मैं ये डिफाइन करूँगा कि जो अदर अकाउंट है मेरा, उसके यूजर मेरे S3 बकेट को एक्सेस कर पाएँ, लेकिन सिर्फ रीड ओनली एक्सेस कर पाएँ, सिर्फ रीड कर पाएँ, उसमें चेंजेस ना कर पाएँ। तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा रोल्स में, क्रिएट रोल्स में मैं जाऊँगा। अब यहाँ पे आपको देखिए अदर AWS अकाउंट आपको सेट करना, अदर AWS अकाउंट। यहाँ पे आप आएंगे, अदर AWS अकाउंट में आएंगे। अकाउंट आईडी, दूसरे जो अकाउंट की अकाउंट आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। मीन्स अविनाश अकाउंट की अकाउंट आईडी वहाँ पे मेंशन करनी है। तो देखिए अविनाश अकाउंट की अकाउंट आईडी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं MFA इनेबल हो तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और उसको परमिशन असाइन करेंगे कि वो क्या काम कर पाए, अदर अकाउंट के जो यूजर हैं क्या टास्क परफॉर्म कर पाए। तो मैंने यहाँ पे असाइन किया S3। तो देखिए S3 रीड ओनली एक्सेस यहाँ पे आ गया। मैंने इसको असाइन किया S3 रीड ओनली एक्सेस एंड मैंने नेक्स्ट किया। आप टैग देना चाहें तो टैग दे सकते हैं, नेम अदर AWS अकाउंट यूजर्स ओनली। मैंने ये टैगिंग असाइन कर दिया है। रोल का नेम दे दीजिए। मैं रोल का नेम दिया अदर AWS। और देखिए इस पे आपकी पॉलिसी कौन सी अप्लाई है, Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस। और उसके बाद मैंने क्रिएट रोल कर दिया। तो मैंने एक रोल क्रिएट कर लिया और रोल में मैंने ये डिफाइन किया है कि अदर अकाउंट जिसकी अकाउंट आईडी ये है, इस अकाउंट आईडी के यूजर
मेरे जो S3 बकेट है उसको रीड कर पाएँ। तो आपने क्या किया, आपने पहले जो आपका अविनाश अकाउंट था, अविनाश अकाउंट में 2 यूजर क्रिएट किए हैं, एक ग्रुप क्रिएट किया है और उसमें परमिशन दी है आपने EC2 रीड ओनली की। फिर आपने क्या किया, जो दूसरा अकाउंट था मेरा ध्रुव अकाउंट, उसमें आपने क्या किया है, एक आपने रोल क्रिएट किया है और रोल में आपने अदर अकाउंट को परमिशन दिया। अदर AWS अकाउंट मीन्स अविनाश अकाउंट की अकाउंट आईडी मेंशन की है और ये बताया है कि अविनाश अकाउंट की अकाउंट आईडी में जो यूजर क्रिएट हो वो एक यूजर हम मेरे S3 बकेट को आपको क्या कर पाए, रीड कर पाए। तो देखिए अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मेरा ये इस नाम का मैंने रोल क्रिएट किया था, तो इस रोल को मैं एक्सेस करता हूँ और देखिए ट्रस्ट रिलेशनशिप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाते हैं और देखिए यहाँ पे आपको दूसरे अकाउंट की अकाउंट आईडी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो मीन्स आपने इस अकाउंट पे ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट किया है। इस अकाउंट के यूजर जो भी इस अकाउंट में यूजर क्रिएट होंगे वो एक यूजर इस मेरे S3 बकेट को रीड कर पाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो इस रोल का जो ARN है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसका जो ARN था, जो रोल असाइन किया था मैंने अदर AWS का, इसका ARN मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं अपने अविनाश अकाउंट में आता हूँ, जो मेरा ये है। देखिए अविनाश अकाउंट में आ गया मैं यहाँ पे। अविनाश अकाउंट में आने के बाद आप क्या करेंगे, ग्रुप में जाएंगे। तो ये देखिए मेरा ग्रुप है IAMS के अंदर, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर ग्रुप्स में जो मैंने क्रिएट किया था ग्रुप्स अदर AWS अकाउंट, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें इस ग्रुप में मैं कहाँ जाऊँगा, इनलाइन पॉलिसी में जाऊँगा। तो देखिए ये मैंने पॉलिसी असाइन की थी, अमेजॉन EC2 रीड ओनली पॉलिसी अब मैंने असाइन की थी इस ग्रुप के अंदर और 2 यूजर असाइन किए थे। तो देखिए यूजर 2 डिफाइन कर रहे हैं, यूजर 1 है यूजर 2। अब मैं यहाँ पे इनलाइन पॉलिसी में जाऊँगा और एक पॉलिसी डिफाइन करूँगा। देखिए इनलाइन पॉलिसी में मैं गया और यहाँ पे क्लिक हियर मैंने किया, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। तो देखिए आपको अलाउ करना है, यहाँ पे आप अलाउ ले लीजिएगा और यहाँ पे आपको लेना है AWS सिक्योरिटी टोकन। यहाँ पे आपको लेना है AWS सिक्योरिटी टोकन में आपको जाना है, सेलेक्ट करना है। ये देखिए AWS सिक्योरिटी टोकन सर्विस ये आपका आ गया, यहाँ पे आप लीजिए और यहाँ पे एज्यूम रोल में आप सेलेक्ट कर लीजिए और अमेजॉन रिसोर्स ARN में आप यहाँ पे स्टार मेंशन कर दीजिए। कोई भी ARN हो उसके लिए आप अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टार अलाउ कर दीजिए। उसके बाद ऐड स्टेटमेंट में क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ऐड स्टेटमेंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गया। उसके बाद नेक्स्ट करिए एंड अप्लाई पॉलिसी कर दी। तो मैंने एक इनलाइन पॉलिसी अप्लाई कर दिया इसमें। तो देखिए इनलाइन पॉलिसी मेरी अप्लाई हो गई है, ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा यूजर 1 है उस यूजर को मैं क्या करूँगा, उस यूजर को मैं अब लॉगिन करूँगा कि वो यूजर जो मेरा है वो लॉगिन करे और देखते हैं लॉगिन करने के बाद क्या मेरा जो दूसरा अकाउंट है उसका S3 जो बकेट है उसको एक्सेस कर पाता है या नहीं कर पाता है। चलिए देखते हैं उसको। तो मैं सबसे पहले यूजर 1 को लॉगिन करके दिखाऊंगा, फिर आपका सेम ऐसे यूजर 2 में परमिशन लगी तो यूजर 2 को एक्सेस करेंगे आप। तो आप जाते हैं यहाँ पे यूजर्स के अंदर। तो आपके 2 यूजर हैं, इन 2 यूजर को आपको लॉगिन करना है। तो देखिए कैसे लॉगिन करेंगे आप। तो आपने सबसे पहले ये कंसोल का लिंक कॉपी कर लिया है और उसको मैं तीसरे ब्राउज़र पे एक्सेस करूँगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सपोज मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक ब्राउज़र में मेरा अविनाश अकाउंट लॉगिन है, दूसरे ब्राउज़र में मेरा ध्रुव अकाउंट लॉगिन है। तो मैं तीसरे ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे और तीसरे ब्राउज़र में जाके मैं यूजर 1 को लॉगिन करूँगा। तो देखिएगा, तो जब मैं यूजर 1 को लॉगिन करूँगा तो आपको ये रिफ्लेक्ट होगा कि वो अपने ही अकाउंट का S3 बकेट यूज नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपका दूसरे अकाउंट का S3 बकेट यूज कर पाएगा, उसको रीड कर पाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम उससे। तो मैंने वो जो URL कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और उसको मैंने एक्सेस करना चाहा। तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर थोड़ा सा स्लो चलता है। तो मैंने जो URL कॉपी किया था उसको पेस्ट किया, उसके बाद मैं यूजर 1 को लॉगिन करूँगा और फिर आपको ये शो कराऊँगा कि देखिए वो यूजर
आपका S3 बकेट अपने ही अकाउंट का S3 बकेट एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन अदर अकाउंट का S3 बकेट एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि मैंने उसको रोल असाइन किया था। तो मैंने पहले यूजर लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड कुछ गलत हो गया है, मैं अगेन पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करता हूँ। तो देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो ये अकाउंट अपने अकाउंट में जो है S3 को एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखिए मैं S3 को जाता हूँ, S3 जो बकेट हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं होंगी। लेकिन EC2 को रीड कर पाएगा, जो EC2 इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में है उनको रीड कर पाएगा। तो देखिए एरर आ गए, एक्सेस डिनाई, क्योंकि अपने अकाउंट में उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। उसको अपने अकाउंट में क्या करने की परमिशन है? EC2 को रीड करने की परमिशन है। तो EC2 में जो भी इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में होंगे उनको वो सिर्फ रीड कर पाएगा, उनको एडिट नहीं कर पाएगा, और ना ही S3 बकेट एक्सेस कर पाएगा। तो देखिए EC2 इंस्टेंस में अभी कोई भी इंस्टेंस मेरा रनिंग कंडीशन में नहीं है, यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस रोल को स्विच करता हूँ और मैं दूसरे जो मेरा दूसरा अकाउंट था ना उसको मैं एक्सेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे रोल दिख गया है आपको, S3 रीड एक रोल है, इस पर मैं स्विच रोल करता हूँ। यहाँ पे आपको स्विच रोल करना है। स्विच रोल करने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट आईडी डालनी है दूसरे अकाउंट की, जिस अकाउंट में आपने परमिशन दी है। आपको इस अकाउंट को लॉगिन करना है, ध्रुव अकाउंट की S3 बकेट यूज करना है। तो ध्रुव अकाउंट की अकाउंट आईडी आपने यहाँ पे मेंशन की, प्लस आपने जो रोल दिया था, रोल का नाम क्या दिया था आपने? अदर AWS रोल का नेम दिया था, उस रोल को कॉपी करना है एंड अब इसको स्विच रोल करना है। तो देखिए आप उस रोल के थ्रू, देखिए अदर AWS रोल के थ्रू, उस अकाउंट की अकाउंट आईडी के थ्रू आप उसका S3 बकेट यूज कर पाएंगे। तो देखिए अब मैं फिर से S3 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं दूसरे अकाउंट के S3 बकेट को यूज कर पाऊंगा। देखिए यहाँ पे S3 में मैं गया, तो यहाँ पे जितने भी बकेट क्रिएट होंगे सारे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। देखिए 2 बकेट क्रिएट थे, टेक्निकल सपोर्ट 2020 एंड टेस्ट 2020, दोनों बकेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये मेरा ध्रुव अकाउंट था। इसमें अगर मैं जाता हूँ कहाँ पे, S3 में, तो देखिएगा यहाँ पे वो दो बकेट जो बनी थी, टेक्निकल सपोर्ट 2020 एंड टेस्ट 2020 बकेट आपको रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। देखिए तो सेम बकेट वो यूजर 1 आपका एक्सेस कर पा रहा है। तो सेम बकेट आपका जो यूजर 1 है, देखिए यूजर 1 आपका एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन अगर वो चाहेगा कोई नई बकेट का क्रिएट करना या बकेट को डिलीट करना, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। देखिए मैं इस बकेट को सेलेक्ट करता हूँ और उसको एम्प्टी करने की कोशिश करता हूँ, तो इसके पास परमिशन नहीं है, सिर्फ रीड करने की परमिशन है। तो सिर्फ रीड कर पाएगा, उस बकेट को ना ही डिलीट कर पाएगा और ना ही उसमें कोई डेटा अपलोड कर पाएगा। ऐसा ये टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मैं इसने यहाँ पे टाइप किया इसका नाम, टेस्ट 2020, और जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूँगा तो ये टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एरर आ जाएगी यहाँ पे। क्योंकि देखिए एरर आ गई, क्योंकि मैंने इसको रीड ओनली परमिशन दी थी। सो फ्रेंड, ऐसे ही अगर मैं अपने यूजर 2 से लॉगिन करना चाहूँ तो सेम मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और यूजर 2 से लॉगिन कर सकता हूँ मैं। तो देखिए मैं अगेन लॉगिन करता हूँ, साइन इन टू द कंसोल, और इस बार मैं यूजर 2 से लॉगिन करूँगा। और यूजर 2 को भी सिर्फ रीड करने की परमिशन है, तो वो अपने अकाउंट में S3 को रीड नहीं कर पाएगा, लेकिन अदर अकाउंट के S3 बकेट को रीड कर पाएगा, देख पाएगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ यूजर 2, और उस यूजर 2 का पासवर्ड मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो देखिए यूजर 2 का पासवर्ड मैंने मेंशन किया। यहाँ पे यूजर 2 का पासवर्ड आ गया। देखिए अपने अकाउंट का अगर वो S3 को बकेट को एक्सेस करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा यूजर 2। देखिए यूजर 2 नहीं एक्सेस कर पा रहा, एक्सेस डिनाई आ रहा है। अब यहाँ पे स्विच रोल में जाएंगे आप, और यहाँ पे देखिए अदर AWS अकाउंट रोल आईडी आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब उस अकाउंट इस रोल को एक्सेस करेंगे, तो इस रोल के बाद आप अदर अकाउंट मीन्स ध्रुव अकाउंट के जो आपके S3 बकेट है उनको रीड कर पाएंगे। तो देखिए ध्रुव अकाउंट का S3 बकेट रीड कर पाएंगे। सेम यहाँ पे आप कुछ अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ रीड ओनली परमिशन है। अगर आप देखिए अपलोड करना चाहते हैं तो उसमें एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आपने अपलोड करना चाहा, ऐड फाइल्स में क्लिक किया,
ऐड फाइल्स के बाद आपने कोई फाइल आपने यहाँ पे सेट कर ली। सपोज करिए आपने टेक्निकल सपोर्ट एक जेपीजी फाइल है, इसको आपने ओपन किया, अपलोड करना चाहा, नेक्स्ट किया एंड नेक्स्ट अपलोड किया, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, आप इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी एरर नहीं है, देखिए 1 एरर आ गई और फाइल अपलोड नहीं हुई क्योंकि आपने सिर्फ रीड ओनली परमिशन दी थी, तो ये यूजर सिर्फ आपका रीड कर पाएगा। तो फ्रेंड आपने देखा कि दोनों अकाउंट, दो यूजर 1 है यूजर 2 आपके अदर अकाउंट के जो S3 बकेट है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रोल्स के थ्रू। सो फ्रेंड अब ये मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यूजर 1 जो है मेरा, वो ही सिर्फ आपके जो S3 बकेट है उसको रीड कर पाए, आपका ये जो यूजर 2 है उस वो रीड ना कर पाए मेरे S3 बकेट को। तो सिर्फ यूजर 1 के लिए मैं परमिशन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आऊँगा अपने ध्रुव अकाउंट में, जो मैंने रोल डिफाइन किया था उस रोल में आऊँगा। तो देखिए ध्रुव अकाउंट मेरा इसमें लॉगिन था और इसमें मैं रोल्स में आता हूँ। तो रोल्स के लिए मैं फिर से IAMS में जाऊँगा, IAM में, और अपने रोल को एक्सेस करूँगा। अब मैंने अपने रोल्स को क्या किया, मैंने यहाँ पर रोल्स में गया और जो मेरा रोल था अदर डैश AWS, ये रोल था, इसको मैंने एक्सेस किया। ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाऊँगा, यहाँ पे देखिए एडिट ट्रस्ट रिलेशनशिप आएगा, इसमें मैं क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे जो ARN पड़ा है, यहाँ पे ARN में ये रूट अकाउंट का ID पड़ी है। आप यहाँ पे रूट अकाउंट की जगह सिर्फ आप यूजर 1 को मेंशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ यूजर 1 की आप ARN मेंशन करेंगे। तो यूजर 1 का ARN आपको कहाँ से मिलेगा, यूजर 1 का ARN आप अगर चाहते तो वापस अविनाश अकाउंट में आइए, अविनाश अकाउंट के IAMS में जाके यूजर्स में जाएंगे, तो ये देखिए यूजर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यूजर 1 का ARN आपको चाहिए तो यूजर 1 में आएंगे और इसका ये देखिए यूजर 1 का ये ARN है। तो आप इस यूजर 1 के जो ARN है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ से आपने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे तो आपने उसको ARN को पेस्ट कर दिया। मीन्स आप सिर्फ यूजर 1 ही आपके S3 बकेट को एक्सेस कर पाएगा, ये उसकी उस ग्रुप के अंदर, और जितने भी यूजर आप क्रिएट कर देंगे वो यूजर इस S3 जो बकेट है ध्रुव अकाउंट के, उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, अपडेट ट्रस्ट पॉलिसी। अब मैंने पॉलिसी अपडेट कर दी है। अब देखिए मैं ये जो यूजर था यूजर 2, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। देखिए यूजर 2 था और मैं फिर से इसको लॉगिन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या ये यूजर अगेन S3 बकेट को एक्सेस कर पाता है दूसरे अकाउंट के। तो देखिए मैं साइन इन टू द कंसोल में ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और फिर से मैं जो यूजर 2 है उसको ही लॉगिन करके दिखाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि वो यूजर 2 S3 बकेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाला यूजर 2 एंड यूजर 2 को मैंने पासवर्ड मेंशन किया, लॉगिन किया मैंने। तो देखिए लॉगिन किया मैंने, यूजर 2 से मैं लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस रोल को एक्सेस करता हूँ। तो देखिए ये रोल मैंने एक्सेस करना चाहा, तो देखिए रोल को मैं अब रोल एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट यू एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आ रहा, मैं स्विच रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यूजर 2 को वो रोल असाइन ही नहीं किया है। मैं अब क्या करता हूँ, उसको कैंसिल करता हूँ और यूजर 1 में आता हूँ। मैं यूजर 1 से लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिएगा यूजर 1 अभी भी उस S3 बकेट को, अदर अकाउंट के जो S3 बकेट है उनको आप एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ यूजर 1 के लिए परमिशन दी थी। तो मैं साइन इन टू द कंसोल में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं यूजर 1 से लॉगिन करूँगा। देखिए यूजर 1 और मैं उसका पासवर्ड मेंशन करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो देखिएगा यूजर 1 अभी भी जो ध्रुव अकाउंट था उसका S3 बकेट एक्सेस कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे रोल्स में जाता हूँ और स्विच रोल करता हूँ, ये रोल को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो देखिएगा ये रोल स्विच कर पाएगा। देखिए इसने रोल स्विच कर लिया और S3 बकेट को भी ये रीड कर पाएगा। तो ये देखिए S3 में मैं गया तो यहाँ पे जितनी भी बकेट बनी होंगी आपका ध्रुव अकाउंट में, तो वो सारी रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। देखिए बकेट भी रिफ्लेक्ट कर गई। तो फ्रेंड्स देखा कि आप कैसे दो AWS अकाउंट के बीच में आप ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और रोल क्रिएट करने के बाद कैसे उनको रोल को असाइन करते हैं, जिस रोल के बिहाफ में अदर AWS अकाउंट का यूजर आपके दूसरे AWS अकाउंट की रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाता है। प्लस आप चाहते हैं पर्टिकुलर एक यूजर या दो यूजर ही उसको रिसोर्स को एक्सेस कर पाए, तो आप
उसकी ट्रस्ट ऑप्शन में जाके वहाँ पे ARN मेंशन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। थैंक यू।